एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो ये किसी की हत्या करने जा रहा है या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाड़ी से कूदने जा रहा था, गौतम बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। यह देखकर उस युवक ने कहा कि आप मेरा हाथ छोड़ दें, ये मेरा जीवन है, मैं जो चाहे वो इसके साथ करूं, आप मुझे मत रोको। तब गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना, लेकिन पहले शांति से मेरी एक बात तो सुन लो। वो युवक बोला, बताइए क्या बात है। तब बुद्ध ने उससे कहा कि तुम 10-12 लंबी लंबी सांसें लो और फिर अपनी हथेलियों को खोल दो। इतना करने के बाद ही मैं तुम्हें दोबारा आत्महत्या करने दूंगा, लेकिन इससे पहले नहीं। वो युवक बोला, आप मुझे बेकार में ही परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, मैं 10-12 लंबी सांसें लेकर अपनी हथेलियों को खोल देता हूं, पर उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। फिर उस युवक ने अपनी आंखें बंद की। 10 बार लंबी सांस लेने के बाद उसने अपनी हथेलियों को खोला। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो युवक पहाड़ी की तरफ गया। उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाड़ी के नीचे खाई को देखकर वो पीछे हट गया और वापस आकर उसने बुद्ध से पूछा कि आप कौन हैं? आपसे तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, और आप मुझे बताएं कि मेरे साथ अभी क्या हुआ। कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाड़ी से कूदकर अपनी जान देने वाला था, परंतु मुझमें ये अब भय कैसा उत्पन्न हो गया। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम पहाड़ी से कूदने वाले थे तब तुम्हारे अंदर क्रोध था। क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध में हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उस समय तुम फिर वो करते हो जो तुम्हारा मन कहता है, और तुम्हारा क्रोधित मन एक जगह स्थिर नहीं था। तुम सिर्फ खुद को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन जब तुमने अपनी आंखें बंद करके अपने मन को शांत किया, तब तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि को नियंत्रण प्राप्त हुआ और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वो युवक बोला, आप कौन हैं महात्मन? फिर बुद्ध ने कहा, इस जगत के लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। युवक बुद्ध के चरणों में गिर गया कि आप महात्मा बुद्ध हैं? प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में शामिल कर लें। वो युवक बोला, मैं तो यहाँ अपने पिता को सबक सिखाने आया था, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा था। बुद्ध ने कहा, आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक हमारे पास ये शरीर है हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि ये शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो युवक बोला, आपने सही कहा प्रभु, लेकिन आप नहीं जानते कि मेरे पिता ने मुझे बहुत अपमानित किया है। वह मुझे हर बात पर टोकते हैं। बचपन में वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे गुरुकुल भेज दिया। मैंने सोचा कि मैं गहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर खुश होंगे। लेकिन प्रभु, जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र, वेद और उपनिषदों को कंठस्थ कर लिया है और मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तब वो खुश होने की बजाय मुझसे कहते हैं कि अपने आप को ज्यादा ज्ञानी होने के भ्रम में मत डालो और ना ही खुद में अहंकार लाओ। भगवान, मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गहन अध्ययन किया है। मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा हूँ। सभी मेरे ज्ञान से प्रभावित होने लगे हैं। सभी ने मुझे महान ज्ञाता माना है, लेकिन मेरे पिता ने नहीं माना। वे मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुंचकर मेरे बताए ज्ञान में कुछ ना कुछ कमी निकालते हैं और सबके सामने मुझे अपमानित करते हैं। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी यह कहकर अपमानित करते हैं कि वो मेरा जीवन बर्बाद कर देंगे, क्योंकि वह मेरा साथ देते हैं, मेरे ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेरे मित्रों ने मुझसे कहा क्योंकि वो मेरे जितना ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए, इसीलिए वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। एक दिन मेरी उपलब्धियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरा पान कराया। यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई। वो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए और मुझे वहां सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ। तब मैंने ये तय किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहाँ आत्महत्या करने आ गया, क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा। जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें ये एहसास होगा
कि उन्होंने क्या गलती की है। तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे एक बात बताओ, जो ज्ञान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे, वो ज्ञान किस काम का? वो ज्ञान कहाँ से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम करने से नहीं रोक पा रहा? युवक ने कहा, आप सही कहते हैं। अब मैं खुद को अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे अपनी शरण में लें, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ 4 दिनों तक रहना। उसके बाद अपने पिता के घर तुम मध्य रात्रि के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना। तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्ञान मिलेगा। फिर वो युवक 4 दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन अपने पिता के पास चला गया। जब मध्य रात्रि को वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कह रही है कि तुम्हारी सख्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है। अगर तुम इतने सख्त ना होते तो आज वो घर छोड़कर नहीं जाता। फिर वो अपने पिता की तरफ देखता है। वो देखता है कि जिन आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, आज वो नम आंखों के साथ बैठे हैं। उसके पिता कहते हैं कि मैं उसे दुख देना नहीं चाहता था, बस उसके अंदर अहंकार ना आए, तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था, ताकि मुझे सुन कोई और भी उसकी कमी बता सके और उसे अपने ज्ञान पर घमंड ना हो, क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है। लेकिन उस भीड़ में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताए। तब मैंने तय किया कि मैं उसकी गलतियों के बारे में उसे अवगत कराऊंगा, लेकिन वो मेरी बात ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की ही सुनता था। और एक दिन जब मैंने उसे मदिरापान करते देखा तब मेरा दिल दुखा। तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी। मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। जितना तुम मुझसे प्रेम करती हो उससे ज्यादा मैं उससे प्रेम करता हूँ। युवक की माँ कहती है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा मन कहता है कि यहाँ से कुछ दूर एक गांव में महात्मा बुद्ध रुके हुए हैं, वह जरूर वही होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो। ये सारी बातें वो युवक वहीं खड़ा सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, अगर आपने उस दिन मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता। बुद्ध ने युवक से कहा कि इस जीवन में सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है। ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम उसे नष्ट करो। कल सुबह तुम्हारे पिता यहाँ वापस आएंगे, कल तुम उनके साथ जाकर उनके ऋण को उतारना। युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्ञान व्यर्थ ही लगता है। आप सत्य को उजागर करते हैं, मैं आपके साथ रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे अपने संघ में शामिल कर लें। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आज्ञा लेना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें ज्ञान प्राप्ति की जरूरत है तो संघ के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे।